जय माता दी। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 बेटे थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और उसने रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके इसे गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह डोरा कोई साधारण डोरा नहीं, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उस दिन रात में जब राजा सो रहे थे तब दशा माता ने सपने में एक बूढ़ी औरत के रूप में आई और राजा से कहा कि राजा, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत अंतर्धान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो राजा का परिवार भूख से तड़पने लगा। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, चलो अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील नामक राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के एक दोस्त का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे दोस्त के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर राजा के मित्र ने उन्हें भोजन कराया। राजा के दोस्त ने राजा को एक कमरे में ठहराया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर राजा के दोस्त की पत्नी का हीरों का जड़ा हुआ कीमती हार टंगा था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर जब ये हार नहीं मिलेगा तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों आधी रात वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा। तब उसने अपने पति से कहा, ये तुम्हारे कैसे दोस्त थे जो मेरा हार चुराकर आधी रात भाग गए? तब राजा के दोस्त ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा दोस्त कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, लेकिन उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई। तब खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खाना खा लिया, लेकिन रानी ने अपने हिस्से का खाना जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से कुछ मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, तब तक मैं इस पास के गांव से कुछ खाना लेकर आता हूँ। जब राजा उस गांव में पहुंचा तो उस नगर का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और वहां से भोजन लेकर आया। रास्ते में चील ने राजा पर हमला कर दिया और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा, रानी सोचेगी कि राजा खुद तो भोजन करके आ गए लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूंज रही थी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में फिर से चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि जब राजा पूछेंगे तो सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन सब कुछ समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी का मायका आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां तुम कोई भी काम कर लेना, मैं भी इसी गांव में कोई ना कोई काम कर लूंगा। इस प्रकार रानी वहीं एक महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के यहाँ
काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब एक बार फिर से होली की दशा का दिन आया, तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी, तब उन्होंने दासी के सिर में एक निशान देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर पर बिल्कुल ऐसा ही निशान है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, राजमाता, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी, तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तब बेटी बोली, वे इसी गांव में एक तेली के घर काम कर रहे हैं। अब राजमाता ने अपने जमाई की खोज कराई और उन्हें महल में बुलवाया। जमाई राजा को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा ने अपने राज्य को जाने के लिए कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी घोड़े देकर अपने बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में फिर से वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर मेरा भोजन गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि आपने भी सोचा होगा कि मैंने अकेले ही मछलियां भूनकर खा ली, परंतु वे तो सब जीवित होकर फिर से नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तब उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ उसने कांदा और रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें रानी ने अपनी ननद को दे दी। वहाँ से आगे चले तो राजा फिर से अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने देखकर उनके पहले की ही तरह खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात में विश्राम के लिए उन्हें उसी कमरे में ठहराया। मोरनी वाली खुंटी के हार निगल जाने वाली बात से राजा रानी को नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खुंटी हार को उगलने लगी तो राजा ने अपने दोस्त को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह होते ही वे वहाँ से चल दिए और राजा भील के यहाँ पहुँचे और अपने बेटों को मांगा तो राजा भील ने बेटों को देने से मना कर दिया। तब उस गांव के लोगों ने अपने राजा को भला बुरा कहकर राजा नल के बच्चों को वापस दिलाया। राजा अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के पास पहुँचे तो नगरवासियों ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, जैसा आपने राजा नल दमयंती पर पहले कोप किया ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलिए दशा माता की जय।